अच्छा, कल मुबशिर आपके कुछ रह गए थे असाइनमेंट, तो आपने कंप्लीट कर लिया उसे? मुबशिर, कल जो आपके क्वेश्चंस रह गए थे आपने कंप्लीट कर लिए? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। कह रहा हूँ, कल जो आपका रह गया था आपने कर लिया? मैं क्या क्यों नहीं किया आपने? सर करना भूल गया। अच्छा। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। मैं तो यहाँ 1 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ लेक्चर के लिए। सर मैं ना घर पे काम चल रहा है सर, चेक करना भूल गया। अच्छा, चलें ठीक है। आपके पास अब पूरा वीक होगा, नेक्स्ट क्लास से पहले आप कर लीजिएगा। अच्छा, अभी आज की क्लास में भी मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन वाला जो है ना आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ एक डिस्कशन कर लें कि अगर प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए, ताकि ठीक है। ओके। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, लेट्स से ओके, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने अलग अलग फंक्शन बनाने जो कि ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे। ठीक है, वो तो अलग अलग फंक्शंस थे ना, कि अलग से हम कॉल कर रहे थे, लेकिन क्या एक ही फंक्शन के अंदर आप लोग ये चारों चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं? पता नहीं, ट्राई कर सकते। जी एग्जैक्टली, ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने लिखा डैप और जैसे कैलकुलेटर के नाम से बना दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे एक ऑपरेटर के लिए आर्ग्यूमेंट लिखना है, फिर नंबर 1, फिर नंबर 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने फिर जब फंक्शन को कॉल करेंगे, लेट से यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया जो कि जिसका नाम था कैलकुलेटर। आपने फंक्शन कॉल किया कैलकुलेटर। ठीक है, फिर अब आप देखेंगे कि आपने आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले ऑपरेटर था, तो लेट से आपने लिखा ऐड। ठीक है, फिर कॉमा लेके नंबर 1 और नंबर 2, और फिर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो इन दोनों को ऐड कर देगा। इस तरीके से अगर ऑपरेटर में आपने लिखा होगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं, पूरा लिख दें या सब लिख दें। ठीक है, या इसी तरीके से आपने लिखा डिवाइड, तो जैसे आप एंटर प्रेस करें तो वो उसको डिवाइड कर दे। आप, मैं चाह रहा हूँ आप लोग कोशिश करें, वरना फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा।
कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, शाबाश, कोशिश करें। नहीं होता है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। परफॉर्म करते वक्त कोई भी मसला हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। और मुबश्शिर, आपने भी ट्राई करना है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे कोई काम तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आप में से मुझे ये बताएं कि ये जो तीसरी आईडी है वो किसकी है? आपकी नहीं आईडी? पूछ रही। मुबश्शिर की? मुबश्शिर, आप कर रहे हैं परफॉर्म? कि जी सर। कह रहा हूँ आप परफॉर्म कर रहे हैं? क्या करना है सर? क्या करना है? अभी तो मैंने आप लोगों को बताया। सर मुझे ना हल्की आवाज आ रही थी लैपटॉप में। यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है। ठीक है। आपको एक फंक्शन बनाना है, जैसे आपने लिख दिया डेफ। फिर उस फंक्शन का नाम क्या होगा? कैलकुलेटर। फिर जब आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं तो आप उसको बता रहे होते हैं ना कि फंक्शन के अंदर क्या कॉल होगा। तो लेट से आपने यहाँ पे लिखा ऑपरेटर, लिख दिया। फिर नंबर 1, देन नंबर 2। ठीक है। अब जब भी आप अपना फंक्शन कॉल करेंगे तो उसका नाम क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर उसका नाम है, तो उसके नाम से आपने कॉल कर लिया। ठीक है। जी। अब ऑपरेटर की जगह आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट से ऐड, तो आपने ऐड लिखा। फिर नंबर्स की वैल्यू देंगे, जैसे नंबर 1 के लिए 2 और नंबर 2 के लिए लेट से 5। फिर आप जैसे एंटर प्रेस करें तो उसको जो है आउटपुट के अंदर 2 + 5 कर देना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने ऑपरेटर चेंज किया, लेट से सब्ट्रैक्ट किया, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है उसने, तो वो मल्टीप्लाई कर दे। या फिर आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइड, तो उसको डिवाइड कर दे। ठीक है। हम्म। तो ये आपने अपने जी। पास परफॉर्म करना है। अब आपको ये करना कैसे होगा? आपने अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी चीज़ें कि कैसे करनी है। ठीक है। समझ में आ गया? कोशिश करें। ठीक है, पहले आपने कोशिश करनी है। नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर वो डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। ठीक है।
जी ठीक है। ट्राई करें। एक हिंट मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इफ एल्स यूज होगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइस है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है। सर मुझे करने से पहले फ्रेंड को बता दी। जी। हाँ, ये कोई कंफ्यूजन है? ओके। ठीक है मुबशर, आपने कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ परफॉर्म ना करें। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मुबशर अपनी स्क्रीन शेयर करें। जी करता हूँ तो। मुबशर स्क्रीन शेयर करें अपनी। ठीक है, अब इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर यस। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑपरेशन लिखना है और नंबर वन, नंबर टू। ठीक है, करें आप जो कर रहे हैं।
जब भी आप अपना फंक्शन बनाते हैं आपको याद है हम कौन सा साइन लगाते हैं? सर मैंने कर कर लिया आनिया, गुड। बशर, जब जी। फंक्शन जब फंक्शन डिफाइन कर। कॉलम। ठीक है, गुड हानिया, आपने बताया। वैसे मैंने मुबश्शिर से पूछा था। ठीक है, तो कोलन लगाते हैं। तो आप कोलन लगाएं यहाँ पे, देखिए वरना वो रेड लाइन अंडरलाइन कर रहा है। कोलन आपने लगाया, स्पेस दे दिया वहाँ पे। स्पेस रिमूव करें। यहाँ नहीं, जहाँ कोलन लगाया है। कोलन कहाँ लगाया आपने? इतने सारे स्पेस क्यों दिए थे आपने? ठीक है, अब अपने आगे परफॉर्म करें। अपनी स्क्रीन स्टॉप करें जब तक मैं हानिया का चेक कर लेता हूँ। ठीक है हानिया, अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है हानिया, इसको रन करके मुझे दिखाएं। सही है। नंबर्स मुझे दिखाएं आपने। ठीक है, गुड। अब लेट सपोज आपने कोई और सा ऑपरेटर दे दिया तो वो क्या करेगा? ठीक है, गुड। वैसे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, टाइप वैलिड ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास वैलिड कौन कौन से चार हैं। ठीक है, तो डिफरेंट का मतलब हो सकता है कोई सा भी। तो मॉड्यूल में तो वैलिड ही है। वो तो वैलिड है, लेकिन आपने अपने फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया ना उसको। ठीक है, आपको नहीं, आपको जो बेहतर लगता है वो करिए। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। आपके फंक्शन के एतबार से वो वैलिड नहीं है, ठीक है, अदरवाइज वो वैलिड है। ठीक है, गुड, वेल डन हानिया। अच्छा, मैंने आप लोगों को, जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि किस तरीके से एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, याद है आप लोगों को? स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं मतलब किस तरह? ओके, मैं बताता हूँ। नहीं, रिवर्स किस तरह का रिवर्स? वही मैं पूछा ना कि वो चीज़ आपको याद है या नहीं? नहीं यार। क्यों? मैंने लिखा है पाइथन, तो इसको रिवर्स करके क्या आएगा? ठीक है, ऐसे। याद तो याद नहीं है, ठीक है। इंडेक्सिंग के थ्रू कर है, देना। लिस्ट की इंडेक्स की तरह करते हैं ना। जी जी।
याद है। माइनस लगा। जी, कुछ याद आ रहा है, करके देखें। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं उसे। ठीक है, जब हम इस तरीके से यूज करते हैं। बशीर, आप दिखाएं आपने कितना कर लिया। अच्छा, मुझे ये बात बिल्कुल सच सच बताएं, क्या आप ये खुद से कर रहे हैं या हानिया का कॉपी कर रहे हैं? देखें, अगर आप कॉपी कर रहे हैं ना, खुद का ठीक है, अगर ये है। मैं खुद दूसरी तरफ बैठी हूँ। खुद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप मतलब कॉपी कर रहे हैं तो इसमें आपका अपना नुकसान है। या फिर आप मुझे ये बता दें कि मुझे नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप चलिए परफॉर्म। एलिफ पे एरर क्यों आ रहा है? जी, एलिफ पे एरर क्यों आ रहा है? उसकी इंडेंटेशन की वजह से। ठीक है, एलिफ को आप एक टैब स्पेस करें, जहाँ पे इफ आ रहा है ना, इफ की लाइन वहीं पे आना चाहिए। सर मेरा ओके हानिया, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, हाँ मुबशिर, आप कंटिन्यू करें जब तक मैं हानिया का चेक कर लेता हूँ। अपनी स्क्रीन स्टॉप करें। ठीक है हानिया, दिखाइए। ठीक है, इसको रन करके चेक करें। ठीक है, गुड। अब इसको आप फंक्शन के अंदर बनाएं। ठीक है।
एरर क्यों आ आपने आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं किया वर्ड के अंदर। ठीक है, तो आप हाँ चेंज करके भी देख सकती हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, आपको पैलिंड्रोम का मतलब पता है क्या होता है? रहा? जी? नहीं। नहीं पता। पैलिंड्रोम वैसे वर्ड्स होते हैं जिसको रिवर्स करने से वही वर्ड बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ अच्छा। जैसे मैं बोलूँ मैडम, MADAM। ठीक है। मन नहीं हो रहा। जी? वो माइक अटक गया था, बंद नहीं हो रहा था। ओके। लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ मैडम, ठीक है, तो उसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? मैडम आएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखूँ रडार, इसको जब रिवर्स करेंगे तो रडार आएगा। ठीक है। इसी तरीके से और भी काफी सारे वर्ड्स हैं जिसको रिवर्स करने से वो सेम आता है, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है। तो क्या आप ऐसा फंक्शन बना सकती हैं जो कि ये बताए कि जो आपका वर्ड है वो पैलिंड्रोम है या नहीं? ठीक है। अगर कर सकती हैं तो कोशिश करें, वरना फिर मैं बता दूंगा। मुबशर अपनी स्क्रीन दिखाएं, कितना हो गया आपका? प्लीज आप जल्दी करने की कोशिश किया करें, ऐसे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपका इसी वजह से कितना सारा काम जो है वो पेंडिंग पर है। ठीक है, गुड। काफी सारा आपने कर लिया। ठीक है, एल्स के अंदर आप क्या लिख देंगे? कुछ भी लिख दें सर अगर। इसके आगे नहीं आ ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो रहने दें, एल्स वाला रिमूव कर दें। ठीक है, एल्स भी रिमूव करें। ठीक है, अब इसको रन करके देखें। मतलब उसको कॉल तो करें पहले फंक्शन को। फंक्शन को कॉल करेंगे ना कैलकुलेटर के नाम से, फिर उसमें ऑपरेटर देंगे।
बैक स्पेस करें, ये एरर देगा वरना। उस फंक्शन के अंदर ही आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी। कह रहा हूँ आप फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको बैक स्पेस दे के बाहर करें। किसको? जहाँ पे आपने कैलकुलेटर लिखा है, इसको क्या करूँ? बैक स्पेस देकर उसको फंक्शन से बाहर करें। आपने फंक्शन के अंदर ही उसको कॉल कर दिया। सर समझ नहीं आया आपने क्या बोला। आपने जो लिखा है ना कैलकुलेटर, उससे पहले आप देखें कितना सारा स्पेस है। तो वो स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल स्टार्ट से आपको लिखना है, ठीक है। इसको रिमूव कर दें। ये हानि आप वो कर रही हैं, दूसरा जो है ना आपको बताया। ठीक है। ठीक है, इसको रन करें पहले। ऊपर करिएगा जरा, अपने कोड के ऊपर, जहाँ पे आपने कोड लिखा है। और ऊपर करें। लाइन नंबर 45 पर ही एरर दे रहा है। लाइन नंबर 45 पर जाएं। 44 के बाद देखें 46 है, वहाँ एरो बना हुआ आ रहा है। उस एरो पे क्लिक करें, 44 के बराबर में जो है। जी, यहाँ पे ये देखें। ठीक है, ये कमेंट ही नहीं हुआ होता, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अलग से उसको रन करें, वरना ये आपके लिए मसला होगा। लेकिन आप सुनते नहीं है मेरी बात। ठीक है, अब बाकी सारे भी चेक करें ऑपरेटर्स। और सेकंड वाले ऑपरेटर में आपने ऑपरेटर का साइन गलत लगाया हुआ है। माइनस के लिए आपने जो है अंडरस्कोर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज करें।
आप इसको अलग से भी कॉल कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक ही उसमें बनवाया है। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन में आए, रन मत करें। अब फिर से कैलकुलेटर लिखें, अपने फंक्शन को कॉल करें कैलकुलेटर को। ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा कोई फंक्शन ऑपरेशन दें, जैसे मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। ठीक है। इसी तरीके से चारों एक साथ करें और फिर मुझे दिखाइएगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन स्टॉप करें। क्या ये हानि आप कर रही हैं? अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, अपनी सही है, गुड। अभी मुझे आपका ये कोड चेक करना है, आपकी लाइन नंबर 3। हाँ रुके, मुझे ये चेक करने दें। ठीक है, गुड। आप उसको डायरेक्ट भी मतलब कर सकती हैं। ठीक है। स्क्रीन एक मिनट, आप दोबारा जाइएगा। ओके, मैं अपनी स्क्रीन पे करके उतार देता हूँ। तो मैं स्क्रीन अटक गई थी इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं ओके, हुई। अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। सर आई हैव डन। ओके मुबशर, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, दिखाएं मुबशर अपना। ठीक है, रन करें इसको। आपने प्रिंट स्टेटमेंट में गलती करी है। ठीक है। आपने करना ये है, जहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है वहां से इन्वर्टेड कॉमास मिटा दें। ठीक है। जी, यहाँ से मिटाएं और वहाँ आगे जाए। ठीक है, वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। इसी तरीके से दोनों।
ठीक है, अब रन करें। ठीक है, तो अब ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। सही है। सारे ऑपरेटर ये आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो। सही है, गुड। सही है, अब आपने करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है जो आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। ठीक है, रिवर्स किस तरीके से करता है आपको याद है? जैसे अगर मैं लिखूं, मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, प्रिंट, मैं लिखूं जैसे पाइथन। ठीक है, तो उसका रिवर्स मुझे कैसे करके दिखाए, प्रिंट। ठीक है, इस तरीके से करके दिखाए। आपको याद है किस तरीके से करते थे हम? ऐसे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग यूज करके करते थे। मेरी याद नहीं है। नहीं याद? ठीक है, एक मैं वर्ड ले लेता हूँ। मैंने एक वर्ड ले लिया, ठीक है, उसका नाम मैंने लिख दिया, लेट्स से पाइथन। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने लिखा वर्ड, फिर ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर रिवर्स करने के लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया था ना कि उसकी स्लाइसिंग करते हुए हम एम्प्टी छोड़ देते हैं और फिर -1 लगाते हैं। अब ये मैं डीपली नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर है। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू कर लें, ठीक है, ये अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। देखें तो इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब आपने एक एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो आपके वर्ड को रिवर्स करके दे दे। सेम आपने यही काम करना है, प्रिंट करके ये लिखना है वर्ड। जस्ट आपने यहाँ फंक्शन का नाम चेंज कर देना, लॉजिक तो मैंने लिख ही दी है। ठीक है, कर सकते हैं? बताएं, कर सकते हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। कर सकते हैं आप ये? नहीं। मैंने आपको क्या समझाया था कि सिर्फ हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लॉजिक होती है या स्टेटमेंट होती है, सिर्फ उसको फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। अभी देखें, ये जो प्रिंट लिखा था इसी से सब कुछ हो रहा था, ये मैंने अभी लिखा हुआ मिटाया नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ डिफाइन। ठीक है, मैंने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया रिवर्स के नाम से। अब रिवर्स के अंदर डेफिनेटली मैं चाह रहा हूँ कि कोई वो वर्ड इनपुट ले, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्ड। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे अपने कोलन का साइन लगा दिया, डिफाइन रिवर्स। ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो गया। अब फंक्शन के अंदर वो किस चीज़ को रिवर्स करेगा, एक वर्ड को, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्ड। और ये देखें, ये वाली सेम चीज़ यहीं पर है जो मैंने आपको पहले करके दिखाई थी। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट मैं इसको अपने फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, अब जब मैं अपना फंक्शन कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, फंक्शन का नेम कॉल करूंगा। फंक्शन का नेम क्या लिखा है मैंने, रिवर्स। मैंने यहाँ लिख दिया रिवर्स। अब इसके अंदर मुझे कोई वर्ड देना है, ठीक है, तो मैंने वर्ड दिया है पाइथन। ठीक है,
अब इसको रन करते हैं। देखें ये रिवर्स हो गया, सेम आंसर आ रहा है। ऐसा ही है। यार ठीक है। अब लेट सपोज मैं एक और इसको वर्ड दे दूं, रिवर्स करके। अब मैंने इसके अंदर दे दिया मैडम। ठीक है। अब देखते हैं ये रिवर्स करके क्या देगा। उसने पाइथन को तो रिवर्स कर दिया, लेकिन मैडम को रिवर्स नहीं करा। क्यों नहीं किया, आप बता सकते हैं? बशीर, आप बता सकते हैं इसने मैडम को रिवर्स क्यों नहीं करा? सेम ही रहता है। सेम रहता है क्योंकि उसके स्पेलिंग सेम है, MADAM। तो रिवर्स से भी वो सेम रहेगी और स्टार्ट से भी वो सेम रहेगी, तो इसका मतलब मैडम एक ऐसा वर्ड है जिसको रिवर्स करने पे वही आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं रिवर्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से सिविक लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देखें इसने सिविक का जो रिवर्स है वो सेम रहा। ठीक है इसका भी ऐसे ही हो रहा है। जी। अगर मैं यहाँ पे लेट से एक और चेक करता हूँ, मैंने लिख दिया लेवल। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, फिर इसका भी सेम ही रहेगा क्योंकि स्पेलिंग लेवल स्टार्ट का भी यही होगा। एग्जैक्टली सेम रहती है। तो अब ये तो एक ऐसा फंक्शन हो गया कि जो कि हमें सिर्फ रिवर्स लाके दे रहा है। ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा और फंक्शन मैं बना दूं जो कि मुझे ये भी बता दे कि ये फंक्शन, अच्छा ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे लेवल है, सिविक है, मैडम है, जो रिवर्स होने के बाद सेम आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ऐसा फंक्शन मैं बनाऊं, ठीक है, जो कि मुझे ये बता दे कि जो वर्ड है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है। एक तो ये फंक्शन हो गया कि ये रिवर्स करके ला रहा है। सही है भाई। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि वो मुझे ये बता दे पैलिंड्रोम है या नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, इफ। मैं यहाँ चेक करने के लिए लिखता हूँ इज। ठीक है, इज पैलिंड्रोम। अब मैं चेक किसको करूंगा? ऑब्वियस सी बात है किसी वर्ड को, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्ड। ठीक है। ये सब अलग है। अब देखें, अगर मैं वर्ड को चेक कर रहा हूँ कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा? वर्ड का जो ओरिजिनल है उसको उसके रिवर्स के साथ चेक करूँगा। कैसे करूँगा? मैं लिख दूंगा इफ वर्ड। ये वर्ड वो वर्ड होगा जो कि यूजर इनपुट करेगा। ठीक है। क्या होगा? इफ वर्ड इक्वल्स इक्वल। ठीक है। किसके बराबर होगा? देखें, ये हमें क्या लाके दे रहा था? रिवर्स लाके दे रहा था वर्ड का। ठीक है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं पाइथन, तो ये नीचे वाली लाइन क्या कर रही थी? मुझे इसका रिवर्स लाकर दे रही थी पाइथन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाइथन की जगह मैंने क्या दिया इसको, मैडम, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? मैडम। तो इसका मतलब मुझे कंपेयर करना होगा इन दोनों को, कि अगर वर्ड और उसका रिवर्स आपस में सेम होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें पाइथन वाली कंडीशन में सेम नहीं थे, लेकिन मैडम वाली कंडीशन में वर्ड क्या था? मैडम। और उसका रिवर्स क्या था? मैडम। तो दोनों सेम थे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये पैलिंड्रोम है। तो इसलिए मैं इफ स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? वर्ड। ये लिखा हुआ वर्ड।
अगर वो बराबर है किसके, उसके रिवर्स के, तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोलन 2 टाइम्स कोलन लिख के 1, ठीक है, ये मैंने आपको काफी डीपली समझा चुका हूँ पहले। तो क्या हुआ, हमने वर्ड को कंपेयर कर लिया उसके रिवर्स के साथ, ठीक है। अगर वो उसके बराबर है, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, इफ वर्ड इक्वल्स रिवर्स ऑफ वर्ड, ठीक है। अगर एक वर्ड उसके रिवर्स के बराबर है तो इसको प्रिंट कर देना चाहिए कि ये क्या है, पैलिंड्रोम है, ठीक है। एल्स वो प्रिंट कर दे, ठीक है, एल्स में वो क्या प्रिंट कर दे, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। समझ में आया। अब देखें ये दो अलग अलग, यार। ये अलग अलग फंक्शन है। ये वाला एक अलग फंक्शन है, ठीक है, और ये वाला एक अलग फंक्शन है। फंक्शन बनाने की यही खासियत होती है कि हम एक ही कोड स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं और एट अ टाइम उनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने रिवर्स के अंदर क्या कॉल किया था, पाइथन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पैलेंड्रोम के अंदर पाइथन को कॉल किया, ठीक है। रिवर्स वाला क्या करेगा, मुझे पाइथन का रिवर्स बना कर देगा, और इस पैलेंड्रोम जो कि मैंने अभी ये वाला फंक्शन बनाया है, वो क्या करेगा, वो मुझे पाइथन का बताएगा कि ये पैलेंड्रोम है या नहीं। इसी तरीके से मैडम के लिए भी मैं ये चेक करूंगा कि ये पैलेंड्रोम है या नहीं। इसी तरीके से सिविक के लिए भी ये पैलेंड्रोम है या नहीं, और इसी तरीके से लेवल के लिए भी ये पैलेंड्रोम है या नहीं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें पाइथन का इसने क्या किया, पाइथन को उल्टा कर दिया। क्योंकि वो पैलिंड्रोम नहीं था तो उसने क्या बोला, नॉट पैलिंड्रोम। इसी तरीके से मैडम को उसने उल्टा किया तो मैडम ही बना, उसने क्या बोल दिया, पैलिंड्रोम। इसी तरीके से सिविक और लेवल के लिए भी, ठीक है। ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, आपको समझ में आए। जी यार। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिलाकर लिखे थे, अभी मैं इसको अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है हानिया, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, गुड। ठीक है मुबशर, आप चाहें तो क्लास में अभी 2 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है, चाहे तो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि, जी जी। चाहिए तो ये देखें, ये अलग अलग कोड हैं। यहाँ पे मैं, ये मैंने इसको अलग कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में इसको कर सकें, सही है। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, रिवर्स ला के देगा जो भी हम देंगे, और ये वाला फंक्शन चेक करेगा कि कोई वर्ड वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। ठीक है मुबशिर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ लें, फिर एक वीक बाद क्लास होगी। ये वैसे हानिया ने खुद से किया है, मैंने ये हानिया को करने के लिए दिया था और माशाल्लाह उन्होंने कर लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरीके से होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हाँ।
नो प्रॉब्लम। नो ठीक है। प्रॉब्लम। हानिया आपको क्लियर हो गया? मैं हानिया आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये वर्ड को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने जो किया था वो भी ठीक था, लेकिन उससे क्या होता, कोड की लेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो आप बजाय इसके कि एक अलग से वेरिएबल बनाए, तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकती हैं। सही है? मैंने पहले यही किया था, जी। मैंने पहले यही किया था, लेकिन मैं उसको टू वन एक ही लगाया था। आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर। मैं कह रही हूँ, मैंने ये पहले किया था, लेकिन मैंने इक्वल्स टू एक ही लगाया था, तो नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि इससे नहीं होगा, और मैंने फिर उससे किया, उससे भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा कि दो नहीं लगे हुए, एक ही लगा हुए थे, फिर मैंने एक और लगा दिया। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी लॉजिक बिल्कुल ठीक थी, मैं लॉजिक पे आपकी कोई डाउट नहीं कर रहा, ठीक है? ओके। सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।